इस सीज़न में, इस मौसम में ख़ास तौर पे कौन कौन सी बीमारियां जानवरों में आती हैं और उनसे हम कैसे अपने जानवरों को बचा सकते हैं, तो उस बारे में आज हमने आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है इस मौसम की, वो है मुँह खुर, मुहाड़ा हम उसको हम कहते हैं आम ज़बान में। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसके मुंह और खुरों पे इसका असर होता है। और अगर मुंह पे असर होता है तो मुंह के अंदर पहले छाले बनते हैं, छाले फट जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं और फिर उनमें पीप भी पड़ सकती है। और अगर खुर मुतासर होते हैं तो खुरों के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ खाल मिल रही है खुरों की हड्डी से, उस जगह पे छाले बनते हैं, फिर वो छाले फट जाते हैं और ज़ख़म बन जाते हैं। अगर इन ज़ख़्मों का हम सही इलाज नहीं करेंगे, इनको देखभाल इनकी नहीं करेंगे, तो ख़ास तौर पे खुरों वाले ज़ख़्मों में कीड़े भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा इस बीमारी की जो अलामात हैं उसमें ये है कि जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है। ज़ाहिर है जब मुंह में छाले होंगे तो जानवर खाना पीना छोड़ देगा। जब खाना पीना छोड़ देगा तो जानवर की पैदावार कम हो जाएगी। अगर हमने दूध के लिए पाला हुआ है तो उसका दूध यकदम ज़ीरो पे आ जाएगा, और अगर हम गोश्त पे पाला हुआ है जानवर तो उसका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो ये मुँह खुर की अलामात हैं। और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है? पहली चीज़ तो ये है कि महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें हर 6 महीने बाद मुँह खुर के हिफाजती टीके लगाते हैं। आप उनसे अपने जानवरों को, अगर उनकी टीम किसी वजह से नहीं भी पहुंच सकती, तो आप अस्पताल में रब्ता करके उनसे हिफाजती टीके ज़रूर लगवा लिया करें। और इसकी जो वैक्सीन है या हिफाजती टीका है, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त 6 महीने तक रहती है। हिफाजती टीका जात लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। इससे ये है कि जानवरों की, बच्चों में मौत तो वाक़ होती है लेकिन बड़े जानवरों में बहुत कम मौत वाक़ होती है। लेकिन जो मौशी नुकसान फार्मर को होता है वो दूध की पैदावार ख़त्म होने पे, जानवर का वज़न कम होने पे इस सूरत में होता है। और जब मुँह खुर की वजह से एक दफ़ा जानवर का दूध कम हो जाता है तो फिर वो 2-3 साल तक उस लेवल पर नहीं आता। तो इस हिसाब से ये मौशी तौर पर बहुत बड़े नुकसान का बायस बनती है ये बीमारी। इसके अलावा सर्दी की वजह से, क्योंकि बारिशें भी हुई हैं कुछ इलाकों में, रात को सर्दी भी पड़ती है, ठंडी हवा भी चलती है, तो जानवर अगर खुली जगह पे आप खड़ा करेंगे तो जानवरों को नमूनिया भी हो सकता है। लिहाजा रात को ख़ास तौर पे जानवरों को खुली जगह पे मत खड़ा करें, और ख़ास तौर पे ठंडा पानी किसी भी सूरत में जानवरों को ना पिलाएं। इस मौसम में ठंडा पानी पिलाने से भी जानवरों को नमूनिया हो सकता है और वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। छोटे जानवरों में, भेड़ों बकरियों में प्लूरो नमूनिया इस मौसम की बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। उससे भेड़ों बकरियों में 80% तक अमवात हो सकती हैं। तो उसके भी बचाव के लिए आपको हिफाजती टीके लगवाने चाहिए, जो आप अक्टूबर नवंबर में लगवा लें, क्योंकि नवंबर का आखिर, दिसंबर और जनवरी ये शदीद सर्दी के महीने हैं। इन महीनों में भेड़ों बकरियों में प्लूरो नमूनिया की बीमारी बहुत आम होती है। उसमें यह है कि जानवर खांसता है, जानवर के मुंह से और नाक से पानी बहता है, जानवर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, बाज़ औक़ात रिक भी लग सकती है और डिहाइड्रेशन की वजह से भी जानवर मर सकता है। तो अपने जानवरों को बेहतर है कि हिफाजती टीके लगवा के आप उनकी हिफाजत करें और अपने जानवरों को बचाएं। इसके अलावा इन दिनों में ख़ास तौर पे जो आजकल मौसम चल रहा है, इसमें जानवरों में चिच्चड़, ख़ारिश, जुएँ, ये मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उससे बचाव के लिए ये है कि जानवरों को जहाँ बांधा जाता है उस जगह को आप साफ़ सुथरा रखें, और हर 10-15 दिन के बाद चूना, ये बहुत सस्ती सी चीज़ है, चूने वाली दुकान से, भट्टी से मिल जाता है, लेकिन उसमें पत्थर ना हो, पिसा हुआ चूना हो, वो आप नीचे डस्टिंग कर दिया करें, जिस तरह खाद का छट्टा करते हैं। तो जहाँ आप फार्म पे शेड के अंदर या शेड के बाहर या दरख्त के नीचे अपने जानवरों को बांधते हैं, तो उस जगह पे चूने का छट्टा कर दिया करें। उससे नीचे अंडे जो होंगे वो उनके तलफ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जिस्म पे लगे हुए हैं तो उसके लिए ट्राइक्लोरोफॉन पाउडर से नहलाया जा सकता है जानवरों को, और आइवरमेक्टिन टीके भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन उनसे ये होगा कि जो जानवर के जिस्म पे वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नीचे से जो अंडे होंगे, अंडों से फिर बच्चे निकल के वो जानवर के जिस्म पे दोबारा लग जाएंगे। तो बेहतर ये है कि नीचे भी ट्राइक्लोरोफॉन का स्प्रे कर लें या चूने की डस्टिंग करते रहें, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा और जानवर की सेहत भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा जो आम तौर पे एक मसला आता है हमारे जानवरों में कि पेट के कीड़े, क्या है जी, जानवर हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी पसलियाँ निकल आई हैं, उनको मोक लगी हुई है, पेचेस लगे हुए हैं, रिक लगी हुई है,
तो वो ज़्यादातर पेट के कीड़ों की वजह से मसला होता है। पेट के कीड़े मुख्तलिफ़ जगह पे पाए जाते हैं, अंदर मैदे में भी होते हैं, फेफड़ों में भी होते हैं, जिगर में भी होते हैं, आंतों में भी होते हैं। तो हर एक के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं। अगर आप पहली दफ़ा जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई पिलाते हैं तो उसको 21 दिन बाद आप दोबारा लाजमी पिलाएं, और फिर हर 3 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर पिलवाएं। और जो नौज़ायदा बच्चे हों, जो बच्चे नए पैदा हुए हों, उनको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ज़रूर दवाई पिलवाएं, फिर 21 दिन बाद पिलवाएं, और फिर हर 3 महीने के बाद ये दवाई पिलवाते रहें। पहली दफ़ा 21 दिन बाद पिलाना इसलिए ज़रूरी है कि इन पैरासाइट्स का जो लाइफ साइकिल है वो 21 दिन का होता है। जो पैरासाइट या कीड़े अंडों से निकले हैं और बड़े हुए हैं वो 21 दिन में बड़े हो जाएंगे, और जब आप 21 दिन बाद दवाई पिलाएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हर 3 महीने बाद बाकायदगी से दवाई पिलाएंगे आप। इससे ये होगा कि जानवर की दूध की पैदावार भी बेहतर हो जाएगी और जानवर का वज़न भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो खून कीड़े चूस रहे हैं या जो जानवर के जिस्म को खुराक लगनी चाहिए थी वो कीड़े खा रहे हैं, तो वो खुराक क्यों ना जानवर के जिस्म को लगे। इसलिए आप अपने जानवरों को बाकायदगी से पेट के कीड़ों की दवाई भी पिलाते रहें। बहुत शुक्रिया जी। हमारा ना ये महकमा लाइफ स्टॉक ने 2017 में ये काम शुरू किया था जी। हॉस्पिटल जो है ना, उनके नज़दीक वाली आबादियाँ तो हॉस्पिटल में चली जाती हैं, लोग चले जाते हैं अपने जानवरों को इलाज मुआवजे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए। जो इलाके हॉस्पिटल से दूर हैं, जो लोग हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाते ना, उनकी फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि मोबाइल डिस्पेंसरी बना दी सारे पंजाब में, ताकि उन इलाकों तक पहुँचे। MVDs खुद उनके घर जाके, उनके दरवाज़ों पे जाके, दहलीज़ पे पहुँच के वहाँ पे जाके जानवरों का इलाज मुआवजा करें, और जो भी मसाइल हैं जानवरों के वो उनके हल हो सकें। हमारे ये हर महीने का शेड्यूल होता है। हमने एक महीने में सारी तहसील में हमने राउंड करना होता है ना, सारी तहसील में चक्कर लगाना होता है। उसमें हमारे पास होते हैं एक दिन में 3 से 4 गाँव हो जाएँ या 2 मौज़े हो जाएँ या 3 मौज़े हो जाएँ, वहाँ पे हमने जाना होता है। किसी मेन आबादी में जाके मस्जिद के करीब खड़े होकर हमने ऐलान करवा देना होता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। एक तो हमारे पास होती है जी पेट के कीड़ों की दवाई होती है, डिवर्मिंग जिसे बोलते हैं। छोटे कटड़े बछड़े, भेड़ बकरियां या बड़े जानवर जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना, उनके लिए पेट के कीड़ों की दवाई होती है। इसके अलावा जो जानवर आपका बीमार है उसका इलाज मुआवजा हमारे पास होता है। किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो उसकी आप दवाई ले सकते हैं हमसे। इसके अलावा आप छोटे कट्टे बच्चे के लिए पेट के कीड़ों की दवाई ले सकते हैं। जो जानवर आपके ज़्यादा कमज़ोर हैं बड़े, उनके लिए भी आप पेट के कीड़ों की दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंजेक्शन होते हैं। ये जो जानवरों में आजकल पानी, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, जानवर पानी कम पीते हैं, चिचड़ वगैरह होते हैं, या जानवरों में स्कैबीज़ हो जाती है, जल्द की बीमारी लगती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, उसके लिए हमारे पास इंजेक्शन होते हैं ना। ये इंजेक्शन पेट के कीड़ों को भी कवर करते हैं और ख़ारिश वगैरह के लिए भी ना, और चिचड़ों को भी ख़त्म करते हैं। वो इंजेक्शन हमारे पास हैं। इसके अलावा डिवर्मिंग हमारे पास है। जो जिस भाई को चाहिए वो हमसे अपना नाम लिखवा के ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा नाम जी मोहम्मद शहजाद रशीद है। मैं हूँ जी वेटरनरी असिस्टेंट मोबाइल डिस्पेंसरी पे तहसील मुल्तान में, और हमारा डिपार्टमेंट है जी महकमा लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब। हमने जी लाइफ स्टॉक फार्मर्स को हमने मेडिसिन देनी होती है, उनको सर्विसेज देनी होती हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी का बेसिकली काम है जी, जो इलाके दूर दराज हैं, हॉस्पिटल से, मुल्क अस्पतालों से दूर होते हैं, वहाँ पे जाके हमने एक्टिविटी करनी होती है, और लोगों को उनकी दहलीज़ पे पहुँच के उनके मसाइल सुनने होते हैं, और उनको जो भी मसाइल हैं उनके जानवरों के वो हल करने होते हैं। आज ही हमने इधर मुल्तान सामरा मौज़ा रंगीलपुर में आके हमने एक्टिविटी की है, और तकरीबन 25 से 30 फार्मर्स को हमने उनको मेडिसिन दी है। जो जानवर उनके बीमार थे उनका इलाज मुआवजा किया है। इसके अलावा जो जानवर उनके कमज़ोर थे उनके लिए पेट के कीड़ों की दवाई दी है। इसके अलावा जिन लोगों की वैक्सीन नहीं हुई थी जानवरों की, उनकी हमने मौसम के हवाले से मुँह खुर की वैक्सीन भी की है। और बाकी ये हमारा काम सारा साल चलता रहता है। ये सिलसिला ये हमारा नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की तरफ से था, और हमारी तरफ से ये इकट्ठा हमने कोलैबोरेशन के साथ किया है जी। इसमें यूनिवर्सिटी की पार्टिसिपेशन भी थी,
और महकमा लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब मुल्तान की तरफ से भी थी। ये फार्मर्स की लाइफ स्टॉक किसानों की भलाई के लिए हम ये काम करते हैं और इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तसव्वुर हुसैन है और हम नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से आए हैं। सर रब नवाज साहब हमें लेके आए हैं, सर उमर इकबाल साहब। यहाँ पे फार्मर डे था, यहाँ पे हमें ना आगाही की गई है जानवरों के बारे में कि कौन सी बीमारियाँ हैं और उनके इलाज बताए गए हैं, कैसे हम अपने जानवरों को इन दिनों में महफूज रख सकते हैं। चिचड़ों की बीमारी और काफ़ी तरह की बीमारियाँ थी और इलाज के बारे में बताया गया, हमें दवाइयाँ दी गई कि किस तरह हम जानवरों को अपने महफूज रख सकते हैं। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं एक फार्मर हूँ। जानवर दूध के लिए पालता हूँ, दूध बेचते हैं, गोश्त के लिए भी पालते हैं। आज हमारे पास ये महकमा लाइफ स्टॉक के जो प्रोफेसर हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो आए थे। हमें बेहतर तरीके से गाइड करके गए हैं, हमें बता के गए हैं कि जानवरों को किस तरह से मतलब उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी खुराक की मिकदार कैसे रखनी चाहिए, उनको दवाई कैसे देनी चाहिए और किसी बीमारी की सूरत में उनसे रब्ता करने के भी मतलब हमें हिदायत करके गए। तो मज़ीद हमने जो उनको बीमारी बताई अपने जानवरों के बारे में, उसके लिए हमें दवाई भी दे के गए और हमें बता के गए हैं कि किसी भी सूरत में कोई मसला हो तो ये हमारे साथ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने अपना दफ्तर बनाया हुआ है, हॉस्पिटल की ब्रांच है, तो वहाँ हम उनसे रब्ता कर सकते हैं। जी मैं बशीर अहमद फार्मर हूँ। ये मेरे पास ये डॉक्टर साहब ये माल का विज़िट किया, उन्होंने जो मसला हमने बताया अभी पेट में कीड़े हैं और इनको चिचड़ी खारिश वगैरह है, इन्होंने बहुत अच्छे से ये काम किया, विज़िट किया, उन्होंने ये दवाई दी है बहुत अच्छी। उन्होंने ये भी कहा है भी अगर डॉक्टर अस्पताल में भी आ सकते हो, यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ भी आ सकते हो, ये मसला जो भी मसला हमें बता सकते हो।